Audio Jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेसे न्यूज और साथ मैं हूं आपके अपर्णा राय। चलिए रुक करते हैं देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। अंबेडकर जयंती के दौरान शोभायात्रा में फायरिंग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ समाजसेवी दीपक सिंह ने की कार्यवाही की मांग। जैसा कि आप सभी को पता है, कल संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी। इसी जयंती के उपलक्ष्य में एटा जनपद के जलेसर में एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का करीबी आदर्श इंटर कॉलेज के अध्यापक दिनेश यादव ने उस शोभा यात्रा पर फायरिंग कर दी। इसके बाद वही बगल में मेडिकल स्टोर पर खड़े एक दलित भाई को जाकर गोली लग जाती है, जिसका नाम अनिल है। वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसकी खबर सोशल मीडिया पर जोरों से फैल जाती है। उसके बाद में दीपक सिंह समाजसेवी जनपद उन्नाव से अपने ग्राम सभा कोटरा में बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम में जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उस दुखद घटना की घोर निंदा की। वो लाइव आकर वहां के शासन प्रशासन से उस समाजवादी पार्टी के गुंडे की गिरफ्तारी की मांग की। जलेसर के थाना अध्यक्ष से फोन पर बात करके उस भाई को न्याय दिलाने की बात की और फायरिंग करने वाले व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने को कहा, जिस पर थाना अध्यक्ष ने आश्वासन दिया और कहा कि उसे असलहा सहित गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उसके बाद में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज को फोन करके उनसे भी कहा कि उस दलित भाई के लिए आप और आपके मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दो शब्द बोल दो। इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं देते हुए अनर्गल बातें करते हुए फोन काट दिया। मैं बता देना चाहता हूँ, वही समाजवादी लोग हैं जिन्होंने 1995 में दलितों की सबसे बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती जी का अपमान किया था और उनके कपड़े भी फड़वाए थे। अखिलेश यादव फायरिंग करने दिनेश यादव के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है और मैं चाहता हूं कि मैं और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना उस दलित भाई के साथ हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अगर शासन प्रशासन किसी भी दबाव में आकर उस भाई के साथ ना इंसाफी हुई तो हम लोग जलेसर पहुंचकर उस भाई को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे और उस भाई के परिवार से उस भाई से कंधे से कंधा मिलाकर उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मैं उस हत्या का घोर विरोध कर रहा हूं, निंदा करता हूं और वहां के प्रशासन से मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से उसे गिरफ्तार किया जाए। अगर नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं तो हम लोग किसी भी समय जलेसर पहुंचकर वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग उठने वाले नहीं हैं वहां से। ये वही लोग हैं समाजवादी पार्टी के लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दलितों की बात करते हैं और दलितों का अपमान करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। आप लोगों को याद होगा 1995 का VIP गेस्ट हाउस का कांड, जो दलितों की सबसे बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती जी थी, जिन पर अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव ने किस तरीके से अत्याचार किया था और उनके कपड़े फाड़ कर बेइज्जत करने का काम किया था। ये वही लोग हैं। जब इनका एक नेता समाजवादी पार्टी का नेता दिनेश यादव हमारे दलित भाई की हत्या कर देता है, तब इन लोगों की आवाज़ नहीं खुलती है। अखिलेश यादव से बताना चाहता हूं, जरा इस पर भी दो शब्द बोल दे, वरना राजनीति से इस्तीफा दे दे। और मैं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण जी से भी कहना चाहता हूं कि इस मामले की जानकारी उन तक पहुंच गई है। हमने खुद उनके कार्यकर्ताओं से फ़ोन पर बात करके बताया, लेकिन अभी तक ना ही उन्होंने इस घटना पर ट्वीट किया है, ना ही वहां के प्रशासन से उस दिनेश यादव की गिरफ्तारी की मांग की है। मैं उन सभी राजनेताओं को बता देना चाहता हूं, चाहे जिस पार्टी को, चाहे समाजवादी पार्टी को हो या भीम आर्मी के हो या भाजपा के हों, सभी लोगों से कह देना चाहता हूं, अगर किसी दलित भाई की आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो राजनीति से इस्तीफा दे दें। सबसे पहले हमारे समाज क्षत्रिय समाज के करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरू भैया ने इस पर आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा है कि अगर उस समाजवादी पार्टी के दिनेश यादव की गिरफ्तारी नहीं होती है, अखिलेश यादव के करीबी की, तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए जलेसर किसी भी समय पहुंच सकते हैं और भारी तादाद में पहुंचेंगे। जब तक उस भाई को, दलित भाई को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग किसी भी कीमत पर वापस नहीं लौटेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।